बड़ी खबर यह है, इलेक्शन पीटीआई का होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूं, किस तरह कह रहा हूं। नंबर एक तो ज़हन में रखिएगा, पीटीआई ने अपना प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, 3 प्लान तैयार कर रखे हैं। आरओज ने जितने कागजात मुस्तरद किए हैं, जिन बुनियादों पर किए हैं, वो तमाम के तमाम तो नहीं मैं कहता, लेकिन 95% कागजात हर सूरत में जिनकी एप्लीकेशनें चली गई हैं वो मंजूर हो जाएंगी। मियां नवाज शरीफ साहब भरपूर कोशिश के बावजूद भी, हालांकि उनके लिए सारी ग्राउंड बनाई गई है, वो वजीर आजम नहीं होंगे। दूसरा, आज का दिन बड़ा अहम तरीन दिन है, बड़ा अहम तरीन दिन। 3 अहम तरीन केसेस हैं और आज का दिन बड़ा अहम तरीन दिन है। आज के दिन के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नूरीन हंसेगी या रोएगी? नूरीन की किससे मुलाकात हुई? नूरीन अब किस बात पर रोना शुरू करेगी? ये बड़ा डिस्कस हो रहा है, आज बेइंतहा डिस्कस हो रहा है। नूरीन का जिक्र खत्म होते होते दोबारा आना शुरू हो गया है। चलें, नूरीन आज फिर रोएगी, आपको खबर दे देती। नूरीन आज फिर रोएगी, वो आपको आज पता चल जाएगा। मुझे बहुत से दोस्तों ने मेरे रात वाले व्लॉग पे मैसेज किए कि राना साहब आप बड़े मुतमिन होकर ये बात कह रहे हैं कि पीटीआई के बहुत से लोगों के कागजात जो मुस्तरद हुए हैं ये बहाल हो जाएंगे। आपने आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? आप बार बार कह रहे हैं कि पीटीआई ही इलेक्शन जीतेगी। एक बात तो ज़हन में रखिएगा, गैब के इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी के पास नहीं है। ना हम कोई नजूमी है, ना मैं नजूमी किसी पर यकीन करता हूं, लेकिन मैं ज़मीनी हकायक, अपने सोर्स से ली गई खबरें और तमाम मामलात को देखकर आप तक खबर को पहुंचाता हूं। 3 चीज़ें आज मैं आपको, खबर देने से पहले आपको 3 चीज़ें बता दूं। एक तो ज़हन में रखिएगा, अगर पाकिस्तान में बगैर पीटीआई के इलेक्शन होता है जो नामुमकिन है, तो उसे ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान के बाहर कोई कबूल नहीं करेगा। दूसरी बात, आरओज ने जितने कागजात मुस्तरद किए हैं, जिन बुनियादों पर किए हैं, वो तमाम के तमाम तो नहीं मैं कहता, लेकिन 95% कागजात हर सूरत में जिनकी एप्लीकेशनें चली गई हैं वो मंजूर हो जाएंगे। नंबर 2, मियां नवाज शरीफ साहब भरपूर कोशिश के बावजूद भी, हालांकि उनके लिए सारी ग्राउंड बनाई गई है, वो वजीर आजम नहीं होंगे। ये मैं इन 3 चीज़ों के बाद अब मैं बात शुरू करता हूं, और बात बड़ी क्लियर और साफ और वाज़ेह और को बड़ी आपको खबर दे रहा हूं। बड़ी खबर यह है, इलेक्शन पीटीआई का होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूं, किस तरह कह रहा हूं। नंबर एक तो ज़हन में रखिएगा, पीटीआई ने अपना प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, 3 प्लान तैयार कर रखे हैं। हर सूरत में पीटीआई इलेक्शन के मैदान में होगी, हर सूरत में पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी और जमीनी हकाइक के मुताबिक पीटीआई इलेक्शन जीतेगी अगर इलेक्शन 8 फरवरी को होते हैं। आप मुझे सोचते हैं कि मैं हमेशा अगर क्यों कहता हूं, यह आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। मेरी इस बात की जो मैंने एक दिन पहले कही कि पीटीआई के लोगों के कागजात दोबारा बहाल हो जाएंगे, इसकी खुद तस्दीक कंवर दिलशाद, जो कि हमेशा पीटीआई के खिलाफ बोले सेक्रेटरी रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने खुद टीवी टॉक शो में यह बात की है और इस बात को तस्लीम किया है, जो बात मैं पहले कह चुका हूं। अब हालात बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं। खुल के ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर खदशात का इजहार कर दिया, फफन ने इस पर खदशात का इजहार कर दिया, इंटरनेशनल
जो लोग कुव्वतें जो पाकिस्तान के इलेक्शन को मॉनिटर कर रही हैं उन्होंने इस खदशात पर इजहार कर दिया, जिसके बाद अब मजबूरी बन गया है कि अगर इलेक्शन को मुनसफाना नहीं कराया जाता, अगर माइनस पीटीआई इलेक्शन कराया जाता है तो इसको कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा, और अगर पीटीआई बीच में रहकर इलेक्शन होता है तो फिर कोई मुस्लिम लीग को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर को अवाम में अवामी रद्द-ए-अमल यह होगा कि मुस्लिम लीग नून को तस्लीम नहीं किया जाएगा, उसे वोट नहीं पड़ेगा। यह तो बड़ी एक खुली और साफ हकीकत है। और अगर कोई ये किसी सियासी जमात के जहन में हो कि इलेक्शन डे पे वोटर्स को घर से नहीं निकलने देना, वोटर को पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने नहीं देना, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इलेक्शन हर सूरत में पीटीआई का होगा। हाँ, आगे जाके क्या हालात बनते हैं क्या नहीं बनते वो तो साथ साथ आपको बताएंगे, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, इलेक्शन पीटीआई का होगा। दूसरा, आज का दिन बड़ा अहम तरीन दिन है, बड़ा अहम तरीन दिन। 4 मुख्तलिफ केसेस हैं पेशावर में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में सॉरी, और पेशावर हाई कोर्ट में 3 अहम तरीन केसेस हैं। और आज का दिन बड़ा अहम तरीन दिन है। आज के दिन के बाद पाकिस्तान की सियासत में बड़ी इंकलाबी तब्दीलियां आएंगी। पाकिस्तान के निज़ाम के हवाले से बहुत कुछ सामने आएगा। पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से बहुत सी चीजें सामने आएंगी। मैं ये आपको बता रहा हूं, आज बड़ा अहम दिन है। आज अहम तरीन फैसले मुतवक्के हैं। यहाँ आज की हेयरिंग में जो भी चीजें जारी होंगी उसमें आपको एक लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है वो नजर आ जाएगी। आपको नजर आ जाएगा कि किस तरफ क्या, किस तरह किसका हो रहा है। और जो मैंने बात पहले की थी कि लोगों को रिलीफ पीटीआई को मिलना शुरू, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और जो लोग मेरे व्लॉग पर अक्सर सवाल करते हैं ना किस तरह होगा, तो जब ये होगा तो आपने लिखना भी ज़रूर है। मुझे नहीं पता कि मैं आगे कितने व्लॉग करता हूँ कितने नहीं करता, आगे हालात क्या होते हैं क्या नहीं होते, लेकिन जितने मैं करूँगा उस पर हकाइक को सामने रख कर और सच और हकीकी जो बात है वो करूँगा। उस समय ये ज़रूर कहूँगा तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को कि चेक करें, ज़रूर चेक करें कि आपके काफिले में कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो मामलात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ये ज़रूर चेक कीजिएगा। तीसरी मैं खबर आपको बता दूं कि इलेक्शन से भागने की तैयारी भी हो रही है। मेरा यकीन है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर, मेरा यकीन है पाकिस्तान के अहम अदारों पर, लेकिन इसके बावजूद भी जो गुफ्तगू फिर की है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और वाज़े तौर पर कहा है कि इलेक्शन का माहौल नहीं है 2 सूबों के अंदर, तो ये किस तरह हो सकता है कि 2 सूबों में माहौल ना हो और 2 सूबों में इलेक्शन करा दिए जाएं? या ये किस तरह हो सकता है कि जब यह आवाजें उठना शुरू हो जाएं तो फिर इलेक्शन हो? इसलिए बाकायदा इलेक्शन से भागने की तैयारी हो रही है, क्योंकि ईमन वली खान ने जिस तरह हमला किया गुफ्तगू के साथ पेशावर हाई कोर्ट पर, और जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा, और जिस तरह जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, और जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान की रात की गुफ्तगू है, इसके बाद नजर आ रहा है कुछ लोग इलेक्शन से भागने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैदान में सिर्फ एक ही पार्टी इलेक्शन जीत रही है, वो है तहरीक इंसाफ। मजीद क्या होगा, क्योंकि आज बड़ा अहम दिन है, बताएंगे आपको। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।